Hello my dear students, today we are going to do question number 6 of exercise 4.3. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force of 5 units. Okay, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. So इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी बॉडी पर, ठीक है, किसी बॉडी पर कुछ वर्क डन करने पर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसके लिए जो फोर्स लगाई गई है वो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है इसकी टू वेरिएबल की और फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। उसके बाद हमें जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड की जाती है किसी बॉडी पर उसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 5 यूनिट्स, ठीक है। और क्या दिया गया है, हाँ आगे कह रहा है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे इसके बाद हमें ग्राफ को रीड करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल जब 2 यूनिट्स हो और 0 यूनिट्स हो तो वर्क डन क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में एक तो हमें वर्क डन के बारे में बात कर रहा है, एक कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है ना, वर्क डन है, एक कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल के। तो इसका मतलब एक तो हमें दिया हुआ है वर्क डन क्या है, एक हमें बात की है कि कोई कांस्टेंट फोर्स है और साथ ही साथ हमें कुछ कहा गया है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लेट कर सकते हैं ना, हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल जो है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको हम x ले लेते हैं और जो वर्क डन है उसको हम लोग y ले लेते हैं और जो कांस्टेंट फोर्स है वो तो हमें 5 यूनिट्स दी हुई है, कांस्टेंट फोर्स वो दी है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के, वर्क डन है y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो वो किसके है, हमारे डिस्टेंस ट्रैवल के, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और याद रखना जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, अगर मैं इसको हटाऊं तो मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको हटा के रखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू रखनी पड़ती है। लाइक इस तरीके से अगर हो, मैं बोलूँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। तो m अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट फोर्स आ जाएगी मल्टीप्लाई n आ जाएगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स कितनी दी थी, 5, तो मैं इसको लिखता है इस तरीके से कि सर m जो है वो 5 × n है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या होता है, इक्वल टू लगा के हम लोगों को कांस्टेंट फोर्स साथ में लगानी होती है। तो आई होप समझ में आ गया। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हट गया, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई x। अब कांस्टेंट फोर्स क्या दी है, 5 दी है, तो y कितना हो गया, 5 × x हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि y जो है वो 5x आ गया, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को एक ग्राफ बनाना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ y = 5x, यहाँ पे भी y = 5x। मिनिमम 2 इक्वेशंस भी बना दो सफिशेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ इसमें x की जगह 0, तो y कितना हो जाएगा, 5 × 0, 0 हो जाएगा। तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं x में वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1 की, तो y कितना हो जाएगा आपके पास, आपके सामने ही है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 5 हो जाएगा, है। तो मतलब हमारे पास एक बॉक्स बन रहा है कुछ इस तरीके से, बॉक्स बन रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे हमारे पास y आ गया। तो x में हमने पुट किया था 0 और x में पुट किया था 1, आंसर क्या आया था, y का भी 0 और इस केस में y का आंसर 5 आया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों ने ये इक्वेशन भी बना दी, हम लोगों ने अब एक ग्राफ बनाना है पहले, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, इसको देखते हुए
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसी की चीज़ को, ये x है, ये y है, 0 0 और 1 और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रही है। तो देखो हमें पहले क्या बोला, x भी 0 y भी 0, तो ये x होता है, ये y लाइन होती है ना, तो x और y ये दोनों 0 यहाँ पे आ गए, तो मैं कह सकता हूँ सर ये 0,0 है। उसके बाद क्या, x1 और y5, x1 है y5 है, तो वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे 1 और 5, x1 और ये 5। अब मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो मैं इसको रफ स्केच बना देता हूँ। लाइन को जोड़ना है मुझे इस तरीके से, मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की सीधी जाएगी, थोड़ा ध्यान रखना, मेरी थोड़ी टेढ़ी गई है, आप लोगों की सीधी लाइन जाएगी। अब उसने क्या बोला था आप लोगों को कि आप लोगों ने वर्क डन निकालना, ठीक है ना। अब जब 2 यूनिट्स दिए होंगे तो अब देखो इसको निकालना कैसे, ग्राफ को पढ़ते हुए। अगर यहाँ 2 यूनिट्स दिए हैं तो आपने ये 2 यूनिट्स की लाइन को इस तरीके से लंबा करते जाना, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। जहाँ टच करेगा वो 100% श्योर है कि वो 10 यूनिट्स पे टच करेगा। ठीक है, इसी का ध्यान रख लेना, आपने इस तरीके से लाइन खींचनी है जो 10 यूनिट को आपको टच कर देगी, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये 2 दिया हुआ था, ठीक है ना, जब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होएगा, हमें मालूम चल गया सर यहाँ पे 10 आ रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है। तो पहली कंडीशन में जो पहला पार्ट है हमें क्या दिया था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो दिया 2 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना आया, तो ऑब्वियस ही बात है ग्राफ के हिसाब से 10 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। और दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना दिया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोगों को दिया है 0 यूनिट्स का। तो देखो 0 यूनिट्स यहाँ पे आएगा, तो इसका दोनों का आंसर 0,0 आ रहा है क्योंकि ओरिजिन होता है, तो इसका मतलब x का आंसर भी 0 होगा, y का आंसर भी 0 होगा। और वैसे भी हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था देखो ना, x का भी आंसर 0 है और y का भी 0 है, तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल था और एक हमारा वर्क डन था, तो दोनों का 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट्स होगा तो जो वर्क डन है वो भी 0 यूनिट्स होगा। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करें और आपको आसानी से आ जाएगा। टेक केयर।